नमस्कार दोस्तों, 7 मार्च को 10वीं क्लास का इंग्लिश का एग्जाम है और मैंने HBSC बोर्ड से आपका सैंपल पेपर निकाल लिया है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि दोस्तों इस सैंपल पेपर के अंदर काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके रियल पेपर में 7 मार्च को आने वाले। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं इसके अलावा आपको एडवांस तैयारी भी करके जानी है। सबसे पहले पेपर आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, पैटर्न जो आप सैंपल पेपर में देख रहे हो। आपका 10th क्लास का पेपर होगा, 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 80 नंबर का आपका पेपर होगा। सबसे पहले आपके पास पैसेज आएंगे। पैसेज को आपको किस तरह से सॉल्यूशन करना है वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके 10/10 नंबर आ सके। सबसे पहले पैसेज को शुरू करने से पहले आपको जो भी इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं इसके 2 से 3 बार, फटाफट से रीडिंग करनी है, याद नहीं करने, ओनली आपको रीडिंग करनी है और ऑप्शन में भी आपको थोड़ा नजर डाल लेनी है कि किस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद ये जो पैसेज आपको दिया गया है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये पैसेज आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है और जैसे आप पैसेज पढ़ोगे तो जो भी आपने क्वेश्चन अभी पढ़े हैं, ऑप्शन टाइप भी ऑप्शन भी पढ़े हैं, वो आपको थोड़ा सा एक रियलाइज होगा कि इसका आंसर ये है जो कि मैंने ऑप्शन में देखा है और वो ऑप्शन का क्वेश्चन भी पढ़ा है। तो आपके 20 नंबर पक्का, जिस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं। तो ये पैसेज आपके पास आएगा, इस प्रकार से आपसे पैसेज करना होगा। फर्स्ट पर्सन आपको ऑप्शन टाइप आएगा, यानी आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर है, आंसर है, वो आपको यहां पर लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका दे सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन आप दे सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन आप दे सकते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, उसके बाद 6th 7th 8th 9th 10th। उसके बाद फिर आपका सेकंड आपका फिर पैसेज आएगा, यानी कि आपके 10-10 नंबर के दोनों होंगे, दोनों आपके 20 नंबर के हैं। उसके बाद ये पैसेज उसी प्रकार पढ़ना है जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन का पैसेज पढ़ा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ने, याद नहीं करने, ओनली आपको रीडिंग करनी है। उसके बाद फटाफट से फिर आपको ये पैसेज रीड करना है। जैसे आप पैसेज रीड करोगे तो देन उसके बाद आपके मन में ख्याल आएगा, आपके माइंड में एकदम से आंसर आएगा कि इसका आंसर ये है और फटाफट से आपको आंसर लिख देना है जो कि आपके फ्री के नंबर है। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ऑप्शन टाइप भी आ सकते हैं, लिखने वाले भी आ सकते हैं, कुछ लिखने वाले कुछ ऑप्शन टाइप भी आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास आएगा सेक्शन बी में ग्रामर। ग्रामर काफी आपकी आसान होती है, अगर उसका थोड़ा सा आप हिंदी बनाकर देखोगे, क्वेश्चन का हिंदी बनाकर ग्रामर का, तो फटाक से आपको एकदम से आंसर मिल जाता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये आपकी जो ग्रामर आएगी 10 नंबर की आएगी। प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो आपको 1 मिलेगा। यहां पर देखिए बोला गया आपको करेक्ट वर्ब आपको भरनी है खालिस्तान में, यानी जो भी आपको दिया गया है चारों उत्तर में से। अब थोड़ा सा आप इसकी हिंदी बना के देखो। सी का मतलब होता है वह लड़की की बात हो रही है, गो का मतलब हो तो जाना, इस तरह से आप हिंदी बना सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बिल्कुल टिकटॉक हिंदी बनानी है, मैं यहाँ जा रहा हूं, मैं टेंपल पे जा रहा हूं, मैं मंदिर में जा रहा हूं, इस तरह से नहीं। सिर्फ तोड़ के आपको हिंदी बनानी है, देन उसके बाद आपको ऑप्शन में नंबर मिल जाएगा। जैसे सी का मतलब होता है वह, और गो का मतलब जाना, और टेंपल का मतलब होता है मंदिर, और एवरीडे का मतलब होता है हर रोज। तो इसकी हिंदी क्या बनी? वह हर रोज मंदिर जाती है, जाती है, ताते की आवाज आ रही है। यानी कि सी के साथ हमेशा थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर देखिए आ चुका है आपका गोज, बी यहां पर आपका आंसर है। ऐसे ही वी का मतलब हम, वी का मतलब प्लूरल की बात हो रही है, हम का मतलब 2 से 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। वेट का मतलब हम इंतजार कर रहे हैं किसका, किसी का भी, आगे पढ़ेंगे। 4 द स्कूल बस, यानी स्कूल की बस का इंतजार कर रहे हैं। 8 द मोमेंट, इस पल, इस समय। 8 द मोमेंट का मतलब होता है इस समय, इस पल। तो यानी कि यहां पर आ चुका है, हिंदी आप बना सकते हो। हम इस समय स्कूल की बस का इंतजार कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। कौन सा सेंटेंस बना आप देख सकते हैं। वी के साथ इज नहीं आ सकता, आर आएगा, यानी कि वी आर वेटिंग, वेट का आईएनजी लग जाएगा, क्योंकि जहां पर रहा है, रही है, रहे हैं, वहां पर आर के साथ, इज एम आर के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो इसका मतलब यहां पर आ चुका है वी आर वेटिंग फॉर द बस एट द मोमेंट। उसके बाद आपके पास आर्टिकल आएंगे जो कि काफी आसान है, तो हमेशा याद रखना ही इज एमएलए के साथ एन एमएलए आएगा, पक्का आएगा। यहां पर ए मैन इज मोर्टल, यहां पर ए आपका आएगा। उसके बाद आपकी पंक्चुएशन आ जाती है जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसके आपको 4 उत्तर दिए गए। पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन है,
फिर आपको चारों आंसर देखने हैं कि कौन सा आंसर फिट बैठेगा। अब देखिए दोस्तों, डी आर का डॉक्टर का डी बड़ा आ जाएगा, अन्नू का यहाँ पर ए बड़ा आ जाएगा, सेड को हटाने के लिए यहाँ पर सेड ही आएगा, और यहाँ पर WH फॉर्म में वर्ड है तो यहाँ पर कोमा लगा के यहाँ पर WH इस तरह का आएगा। आपने अगर ये पढ़ रखा है तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर छठा क्वेश्चन, वी वेंट टू आगरा ऑन फ्राइडे। ठीक है, हम यानी कि आगरा की बात हो रही है, लेकिन ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है कि वी का W बड़ा आएगा। ठीक है, वेंट टू ये स्मॉल में आएंगे, आगरा एक यानी कि एक फेमस सिटी है तो आगरा का एक ए बड़ा आएगा, ऑन यानी स्मॉल रहेगा, और फ्राइडे में F बड़ा आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर डी आएगा। वी बड़ा है, वी वेंट टू आगरा ऑन फ्राइडे। ठीक है, उसके बाद डी में देखिए यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। क्वेश्चन दिया गया है, 4 आपको आंसर दिए गए हैं, कौन सा सही आंसर है वो आपको देख के यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है इसी प्रकार का, तो चारों आंसर जो भी ठीक लगे आपको सोल्व करके देखना है कि कौन सा आंसर आपको ठीक लगता है, वही आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मोडाल्स। मोडाल्स पक्का आएंगे कि मोडाल्स काफ़ी आसान होते हैं। ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। सो दैट ही कैच द बस, इस तरह से यहाँ पर यानी कि बस तेज दौड़ कर उसने बस पकड़ी, तो इस तरह का यहाँ पर खालिस्तान है, तो इसमें मे आएगा, विल आएगा, माइट आएगा, वुड आएगा, वो यहाँ पर आपको लिखना है। 10वां क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नॉन फिनिट फ्रॉम द वर्ब, यानी कि आपको वर्ब यहाँ पर भरनी है, यानी कि 11वें और 12वें क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे हैं, तो आपकी ग्रामर होगी पूरी कंप्लीट। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपके पास इस तरह का आएगा जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी, यहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि किसके ऊपर यानी किसके ऊपर आपका एप्लीकेशन लिखनी है, उसका नाम, और जैसे कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है के ऊपर यहाँ पर 10th क्लास में है, और स्कूल का नाम भी लिखा हुआ, उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन पक्का आएंगे। दोनों में से आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन करनी होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है आपका इस तरह से जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दोनों में से आपको सिर्फ एक ही करनी होगी, यानी कि आपको रिपोर्ट बनानी है। यहाँ पर लिखा है राइट ए रिपोर्ट। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, दोनों में से आपको एक का 5 नंबर मिलेंगे। सेक्शन डी चल चुका है। सेक्शन डी में फिर आपके पास पैसेज आएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद पैसेज को आपको 2 से 3 बार रीडिंग करनी है, अपने आप ही आपको आंसर पता चल जाएंगे। उसके बाद या तो आप ये करना या फिर और वाला करना, दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। आई थिंक 5 नंबर का ही है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगा, यानी आपके लेसन में से क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर लेसन भी लिखा हुआ है कि किस लेसन में से आया हुआ है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, इन लेसन में क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको कोई 2 आपको क्वेश्चन अटेंड करना है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा नज़र डालना है कि एग्जामिनेशन ने क्या आपसे मांगा, यानी 4 क्वेश्चन दिए गए, चारों में से कोई भी आपको 2 करने हैं, जो कि आपका 3 नंबर का एक रहेगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन आपका आएगा 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला वाला जरूर याद करके जाना दोस्तों, यानी किसी न किसी कोड में आपको पक्का मिलेंगे। इसके बाद या तो आप ये करना या फिर आप ये करना, दोनों में से आपको एक करना, तभी आपको कोई में से 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद एक स्टैंजा आएगा, स्टैंजा को पढ़ के आपको इन क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। काफ़ी आसान स्टैंजा होते हैं, और के अंदर या तो आप ये करना या फिर आप वो कर लेना। उसके बाद फिर आपके पास 10वां क्वेश्चन आएगा। 10वें क्वेश्चन में भी आपको 4 में से कोई 2 ही आपको लिखने हैं, यानी कि कौन से लेसन में से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। दोस्तों जब मैं 10th क्लास में था, मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है पेपर के टाइम। मान लीजिए मुझे ए टाइगर इन द जू वाले में से कोई एक छोटा क्वेश्चन याद है, यानी क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन ए टाइगर इन जू में से कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है। मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं है, कोई दूसरा क्वेश्चन याद है, तो मैं क्या करता था, जो भी मुझे इस लेसन में से क्वेश्चन याद था, मैं उसका आंसर इस वाले क्वेश्चन में लिख देता था। अगर बाय द वे दोस्तों मेरी किस्मत की बात है, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है अगर वो आ जाता है तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर भी आपको अगर इस लेसन में से चाहे वो बड़ा क्वेश्चन है चाहे वो छोटा क्वेश्चन अगर आता है, तो अगर वो क्वेश्चन छोटे में आया हुआ है, छोटे नंबर में, यानी कि जिसमें आपको 2 या 3 नंबर मिलेंगे, तो वो क्वेश्चन आप इसके अंदर लिख सकते हो, तो फिर भी आपका एग्जामिनर कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर देगा। तो दोस्तों ये एक ट्रिक है पास होने के लिए या फिर परसेंटेज बढ़ाने के लिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस पेपर में आ सके। 11वां क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार आएगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। 2 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के रहेंगे।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, तो इससे थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से किस किस लेसन में से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इससे अलग आप एडवांस तैयारी भी कर सकते हैं ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। उसके बाद ये 12वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि 6 नंबर का है। दोनों में से आपको ए करना होगा, द थीफ स्टोरी के बारे में लिखना होगा। और भोली का क्वेश्चन पक्का आता है, किसी न किसी आपको सेट में पक्का मिलेगा। क्या पता दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं और भोली का क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए दी बेस्ट है। मैं दोस्तों चाहूँगा, मन से दुआ करना चाहूँगा जो भी इस मेरी वीडियो को देख रहा है दोस्तों, कि मैं भगवान से दुआ करूँगा कि वो जरूर पास हो, अच्छे नंबर से पास हो। दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। और दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। आप हमें वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं और हमसे आप बातचीत भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई भी मन में कमेंट है तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।